वीडियो में हम लोग फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है मापन, विज्ञान और मापन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हमने पहला प्रश्न लिया है भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं और उनके नाम हैं। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं और उनके नाम हैं। तो पहले समझना है कि भौतिक राशियां क्या होता है। तो कहने का मतलब भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, यानी भौतिकी के फिजिक्स के नियम को जिस पद में हम लोग व्यक्त करते हैं उस पद को ही भौतिक राशि क्या कहेंगे कि भौतिकी के नियमों को जिस पद में व्यक्त किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक होता है आपका आधारी राशि और एक होता है व्युत्पन्न राशि। पहले तो भौतिक राशि के अंतर्गत लंबाई, द्रव्यमान, समय ये सब आ गया। और भौतिक राशि के दो प्रकार, एक आधारी राशि और एक व्युत्पन्न राशि। एक आधारी राशि और एक व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि का मतलब क्या होता है, तो वैसी राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, वैसी राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वे राशि जिसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें हम लोग कहते हैं आधारी राशि। जैसे इसकी संख्या 7 है। इसकी संख्या क्या है, 7 है। जैसे आप देख सकते हैं लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ठीक है, विद्युत है। उसके बाद तापमान है, ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ का परिमाण है, पदार्थ का परिमाण है। यानी जो कहने का मतलब वो आधारी राशि क्या है, तो वह राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम लोग आधारी राशि। इनकी संख्या कितना है, 7 है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। अब इसका मात्रक भी जान लीजिए। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकेंड, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, तापमान का केल्विन और ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ के परिमाण का एमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। तो इस तरह से 7 कितना है, आधारी राशि है या आधारी मात्रक। उसके बाद देखिए व्युत्पन्न राशि, तो वे राशियां जो स्वतंत्र नहीं पाई जाती है। कहने का मतलब कि जिस राशि को व्यक्त करने के लिए आधारी राशि की भी आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग क्या करते हैं, व्युत्पन्न राशि करते हैं। जैसे में क्षेत्रफल हो गया। अब देख लीजिए भाई, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए किसकी जरूरत चाहिए, लंबाई और चौड़ाई का। तो लंबाई और गुणे क्या होता है, चौड़ाई। तो लंबाई एक तरह से कौन सी राशि है, आधारी राशि है। कौन सी राशि है, आधारी राशि है। तो इसको व्यक्त करने के लिए, क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी हमको, आधारी राशि। इसका मतलब व्युत्पन्न राशि वैसे राशि को कहेंगे जिसको व्यक्त करने के लिए आधारी राशि की सहायता ली जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। जैसे क्षेत्रफल है आपका, आयतन है, आयतन में भी क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई, ऊंचाई, इस तरह से होता है। तो लंबाई भी एक तरह से क्या है, लंबाई है, चौड़ाई को भी एक लंबाई कर सकते हैं और ऊंचाई का भी क्या कर सकते हैं, एक लंबाई कर सकते हैं। अगर हम इसका क्षेत्रफल का डायमेंशन लिखे तो क्षेत्रफल का डायमेंशन L गुने L यानी L स्क्वायर, और इसका ऐसा यूनिट जो हम लोग लिखेंगे तो मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई आयतन का होता है, तो लंबाई का L गुने L यानी L क्यूब। डायमेंशन इसका क्या होगा, गुना हो जाएगा आयतन का L क्यूब। और जबकि ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, क्योंकि लंबाई है तो लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। मीटर का क्या हो जाएगा। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। हम लोग चर्चा करते हैं मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य, यानी आपका मात्रकों की पद्धति से आपका क्या तात्पर्य है, इसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों, यानी सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों का मतलब क्या, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। यानी पूरे प्रकार का जो आपके पास क्या है, सभी प्रकार की जो राशि है
उसको जिस सूचक के द्वारा व्यक्त करते हैं उस समूह को हम लोग मात्रकों की पद्धति कहते हैं। पूरे विश्व में कई प्रकार की पद्धतियां प्रचलित है, जिसमें पहला है एफपीएस पद्धति। एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। फुट है ना, पाउंड और सेकेंड। एफ से फुट हो गया, पी से पाउंड हो गया और एस से सेकेंड हो गया। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में क्या होता है कि लंबाई का मात्रक फुट होता है, लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इन एफपीएस पद्धति फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस पद्धति को कौन सा पद्धति कहते हैं? इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। हुआ एफपीएस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। एफपीएस पद्धति क्या है? एफपीएस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में एफपीएस पद्धति में क्या होता है कि लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। दूसरा आपका पद्धति आ गया सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? सीजीएस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? मीट्रिक या है ना, मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। सीजीएस पद्धति को क्या कहते हैं? मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। और सीजीएस पद्धति में क्या होता है? लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। और इसे भारत में कब अपनाया गया? 1956 में। कब बनाया गया? 1956 में। इसे अपनाया कब गया? 1956 में। इंडिया में इसे 1956 में अपनाया गया। साथ ही साथ 1956 में एक और बात हुआ था, आप याद रखिएगा कि 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला था। क्लास 10 में इसके बारे में डिटेल चर्चा होती है पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 1900 पद्धति जो है वह कब लागू किया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 और दूसरा 1956 से 61 तक। तो 1956 में सीजीएस पद्धति को क्या किया गया था? अपनाया गया था। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। एमकेएस पद्धति आपका आता है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। मीटर, एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। एमकेएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। एमकेएस पद्धति को क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। और याद रखिएगा एमकेएस का मतलब क्या हुआ? एमकेएस में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। एमकेएस पद्धति से ही जो है आपका चौथा सिस्टम जो है सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट अंतरराष्ट्रीय पद्धति, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति का किस पद्धति से संबंधित है? एमकेएस पद्धति से, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति से संबंधित है। एसआई यूनिट का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इसको जो है 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में विश्व के जाने माने वैज्ञानिक लोग यहाँ पर बैठे और वहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति को अपनाया गया। एसआई यूनिट को पद्धति को अपनाया गया जो पूरे विश्व में एक साथ चले। पहले अलग अलग दिख रहे थे कि अलग अलग देशों में कोई में एफपीएस पद्धति चल रहा था, किसी में सीजीएस चल रहा था, किसी में एमकेएस चल रहा था। तो इन सारे पद्धति को मिलाकर एक पद्धति बनाया गया जिसका नाम दिया गया एसआई सिस्टम, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसे 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन में इसे अपनाया गया। एसआई पद्धति दो आधारित पर होता है, एक आधारी मात्रक पर और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक पर। क्या होता है? या संपूरक मात्रक पर। एक होता है आधारी मात्रक पर और एक होता है संपूरक मात्रक पर। संपूरक मात्रक पर याद रखिए। आधारी मात्रक का मतलब होता है, आधारी मात्रक का मतलब होता है आपका कि 7 होता है। इसमें कितनी संख्या होती है? 7 होती है। आधारी मात्रक में जो संख्या होती है वो कितना होता है? 7 होता है। 7 को अभी हम लोगों ने चर्चा कर लिया पिछले जो है इसमें जो पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि भाई क्या है पद्धति, सब के बारे में चर्चा किए थे। वहां पर हम लोग
तो आधारी मात्रक 7 को होता है। एक बार और रिपीट करते हैं। लंबाई है, समय है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, तापमान है, ज्योति तीव्रता है और आपका क्या है, पदार्थ का परिमाण। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है। समय का मात्रक सेकेंड है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। तापमान का मात्रक केल्विन है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। और सातवां जो है आपका पदार्थ का परिमाण, जिसकी मात्रा क्या है, मोल है। संपूरक मात्रक में दो होता है, एक घन कोण और एक समतल कोण और एक घन कोण। समतल कोण को स्टेरेडियन मात्रक होता है और घन कोण का मात्रक जो होता है आपका, देखिए यहाँ पर समतल कोण और घन कोण। समतल कोण का हो जाएगा रेडियन, समतल कोण का क्या हो जाएगा, रेडियन, और घन कोण का मात्रा क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन। क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। याद रखिएगा, दो संपूरक मात्रक भी है, एक समतल कोण है और एक क्या है, घन कोण है। तो समतल कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने मात्रकों की पद्धति को भी समझ लिया। अगर एक बार रिपीट करें तो सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। पूरे विश्व में कई प्रकार की जो है आपका पद्धति प्रचलित है, जिसमें एफपीएस है, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, एमकेएस पद्धति, एमकेएस के पद्धति में मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति है, और एसआई यूनिट का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जिसे 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसे क्या किया गया, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों के द्वारा अपनाया गया। इसमें दो प्रकार की राशि रखी गई, एक आपका आधारी राशि या आधारी मात्रक और एक संपूर्ण।